आप सभी को शालोम। प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए जो उसने हमारे जीवन में दिया है। और आप सब जैसे गवाही दे रहे हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने जीवन में काम किया। परमेश्वर के वचन की सहायता से उस जीवन के महत्व को हम जान सके। और जब परमेश्वर का वचन बात करता है तो सचमुच में मेरे प्रियो, मेरे जीवन की यही गवाही है कि जीवन के एक लंबे समय तक मैं भी अपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी, अनजान थी उससे। अपने संसारिक जीवन को अपने मसीही परिवार में थी और मसीही परिवार के अनुसार अपने जीवन को चला रही थी और मैं सोचती थी कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानती हूँ। परंतु जब सत्य मेरे सामने आया तब मैंने जाना कि मैं तो अपने उस पिता को जानती ही नहीं जिसने मुझे इस पृथ्वी पर अपनी महिमा के लिए तैयार करके रखा है। और जिस दिन 9 सितंबर 1988 को मैंने भी अपने प्रभु यीशु मसीह को, उसकी महिमा को देखा और आंसुओं के साथ मैंने भी परमेश्वर के वचन की सहायता से अपने जीवन को देखा। और जैसे भाई कह रहे थे कि दुष्टता को निकाल दे, ये बात उनके जीवन में काम कर रही थी। ऐसे ही प्रभु ने मेरे जीवन में भी दिखाया कि तो मैं पापी हूँ और मेरे पापों को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह देह रूप में इस जगत में आया। मेरे लिए वो बलिदान हो गया और मुझे नहीं मालूम है। और जब उसका वचन खुला और वचन खुलते चला गया, लगातार वचन से जब संगति होती गई, भाई चार्ल्स हमारे घर में आते थे और उनके द्वारा जब पहली बार उन्होंने जो संगति किया तो उससे मैंने भी अपने जीवन में इस बात को जाना कि इसी वचन को तो मैं ढूंढ रही हूँ, इसी जीवन को तो मैं ढूंढ रही हूँ। और इस जीवन को पाने के लिए फिर मैंने प्रतिदिन उस संगति में जुड़ना चालू करी। और जब मैं वचन को पढ़ती गई, एक एक वचन मेरे हृदय को तोड़ता गया, कायल करता गया। और बहुत से वचनों के द्वारा फिर प्रभु ने अपने आत्मा की सामर्थ्य को उंडेल कर मेरे जीवन की दशा को मुझको दिखाया। मैंने भी अपने मुंह से प्रभु का अंगीकार किया, अपने पापों को माना। और जैसा वचन कहता है कि जो मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। सचमुच प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उसने मेरे जीवन में अद्भुत रीति से काम किया। जिन बातों को मैं कभी सोच नहीं सकती थी। बाइबल तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे, वचन तो हम बचपन से याद करते थे, गाना गाते थे और वचन को बोलते थे। ऐसी हर सभाओं में वचन को लेके खड़े होते थे। लेकिन इसके बावजूद वास्तव में वचन से हम अनजान थे, परमेश्वर की उस अनंत महिमा को अपने जीवन में नहीं जानते थे। और मेरे अंदर एक ही प्रश्न रहता था मेरे प्रियो हमेशा कि प्रभु जो मनुष्य को जीवन दिया है वो जीवन एक्चुअल अंतर क्या है। मैं हमेशा पेड़ पौधों को देखती थी, जानवरों को देखती थी और मनुष्य को देखती थी। ये तीन चीज मेरे सामने हमेशा बनी रहती थी। और मेरे अंदर एक ही प्रश्न रहता था, क्या पेड़ पौधों में और क्या जानवरों में और क्या मनुष्य में कोई अंतर नहीं। जैसा पेड़ का एक बीज लगता है वैसे ही वो पौधा उगता है, फिर उस बीज से पेड़ बन के फल फूल होता है, फिर वो बीज से फिर दूसरा पेड़ बनता है। ऐसे ही जानवर भी माँ के गर्भ से निकलते हैं और उसके बाद पलते बढ़ते हैं और उसके बाद फिर वो भी उसी रीति से आगे बढ़ते जाते हैं। मनुष्य का जीवन भी ऐसी, हमने माता पिता से जन्म लिया है, पढ़ेंगे लिखेंगे, फिर उसके बाद हम कहीं ट्रेनिंग लेंगे, नौकरी करेंगे और उसके बाद फिर हमारी शादी कर दी जाएगी। तो ये चक्र क्या है, ये जीवन क्या है? क्या हम लोग इसी इसी नाम से इस पृथ्वी पे आए हैं क्या? और ये प्रश्न जो है वो मेरे जीवन को हमेशा, एक प्रश्न मेरे अंदर हमेशा द्वंद चलता रहता था कि वास्तव में जीवन का मतलब क्या है। मनुष्य ने फिर मनुष्य को बनाया क्यों है परमेश्वर ने? पेड़ के पास तो आत्मा नहीं है और ना ही जानवर के पास आत्मा है। फिर मेरे अंदर जो आत्मा वो है क्या, कहाँ है वो, और इसका मतलब क्या है? और ये मैं ढूंढती रहती थी चलते फिरते। मेरे यंग एज से मेरे अंदर ये वाला एक प्रश्न हमेशा बना रहता था कि मनुष्य को बनाया किस लिए। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि संगतियों में तो हम जाते थे, जहां जहां भी मीटिंग होती थी, कन्वेंशन चलते थे, हम लोग बचपन से बहुत
ये सब चीजों में रहते थे, जरूर जाते थे मीटिंग में, सुनते थे। और उस पुराने जमाने में हमारे उस तरफ राजनांदगांव में नागपुर से एक टीम आती थी, और वो डिवोटेड प्रभु को समर्पित लोग थे। जब भी वो गाना गाते थे, प्रभु की आराधना करते थे आंसुओं के साथ में टूट के, तो हमारा मन भी ऐसा भावुक हो जाता था कि हाँ, सचमुच में कुछ तो है जीवन जिसको हमको स्वीकार करना है। परंतु मेरे प्रिय, उस समय भी हमारे अंदर वो बुद्धि और वो ज्ञान नहीं था जो परमेश्वर की तरफ से मुझको मिलना था। ऐसा करते करते मेरी उम्र बढ़ती चली गई। 24 साल की उम्र हो गई मेरी भिलाई में जब मैं आई, पढ़ लिख के मैं जब जॉब करने लग गई। अचानक भिलाई में जब मेरी पोस्टिंग हुई, भिलाई में जब एक कन्वेंशन चल रहा था, तो उस कन्वेंशन में जो बात परमेश्वर के दास ने कहा, वो बात लेके जब मैं ड्यूटी जा रही थी, तो वहां पर वो घटना मेरे साथ घटी। और जैसे ही वो बस वाला उतर के मेरे को बोला कि इतना बड़ा गाड़ी है सिस्टर, आपको दिखता नहीं है, इतना बड़ा गाड़ी है, ये रौंद देगा आपको, तो आप देख कहाँ रहे हो, कहाँ चल रहे हो, इस करके। और मैं वही बात को लेके चल रही थी कि यदि आज मृत्यु हो जाती तो तू कहाँ होगा। ये परमेश्वर के दास ने एक चैलेंज किया था कि आज यदि मृत्यु होती तो तुम कहाँ हो। और यही बात मेरे अंदर द्वंद के जैसे चल रही थी, और बस मेरे सामने आके खड़ी हो गई मेरे प्रियो। और मैं इस बात से अनजान थी, परंतु जैसे ही मुझे होश आया, मुझे समझ आया, तो मैंने देखा कि उतनी बड़ी बस के सामने मैं खड़ी हुई हूँ, और मुझे कैसे नहीं मालूम है, मुझे कैसे पता नहीं चला इतनी बड़ी बस मेरे सामने। और उसके बाद मेरे अंदर से आंसू निकलने लगे। एक ही बात मेरे अंदर, एक प्रश्न आया कि आज यदि मेरी मृत्यु होती तो मैं कहाँ होती। और तब मैं पुकारने लगी प्रभु को। मैं ड्यूटी में गई, ऑपरेशन कमरे में मेरा ड्यूटी रहता था रात के समय। इमरजेंसी जब आता था तभी ऑपरेशन होता था, अदरवाइज हमको वहां प्रेजेंट रहना पड़ता था। और वो रात मेरे लिए बहुत बहुत ही कठिन रात थी। मैं रात भर आंसुओं के साथ अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपती रही। मैं रात भर गिड़गिड़ाती रही प्रभु से कि प्रभु मुझे माफ कर देना, मैं तो नहीं जानती थी कि आपका जीवन ऐसा होता है। सच में प्रभु, आज आपने मेरे को मृत्यु से बचा लिया, आज आपने मेरे को मरने से बचा लिया। आपने वो जीवन का आनंद जिसको मैं नहीं जानती थी प्रभु, वो आत्मा का जीवन अलग होता है, ये बात तो मैं नहीं जानती थी। और तब इन बातों से प्रभु ने मेरी सहायता किया, वचनों की सहायता से। याकूब 2 अध्याय उसके 26 पद से, जैसे कर्म बिना विश्वास मरा हुआ, आत्मा बिना देह मरी हुई, वैसे कर्म बिना विश्वास मरा हुआ। और तब मैंने इस बात को ढूंढना चालू किया कि कर्म सहित विश्वास क्या चीज है। और तब थोड़े दिनों तक तो मैं बहुत आनंदित और मगन रहती थी, सिर्फ परमेश्वर के वचन को पढ़ती रहती थी। और मुझे अकेले में भी बहुत आनंद आता था, मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। और मैं चाहती थी मैं सब छोड़ दूं और अपने प्रभु के पीछे चलूं, परंतु ऐसा हो नहीं सकता था, क्योंकि मैं उस समय छोटी थी और माता पिता के अधीन थी। और मैं यहाँ से भिलाई की नौकरी छोड़ के अपने घर चली गई, और मैंने अपने पापा से कहा कि पापा, मैं नौकरी नहीं करूंगी, अब मैं प्रभु की सेवा करूंगी। हालांकि मेरे पापा डिक्कन थे, परंतु उनको वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ उनको भी नहीं थी। सेवा करते थे प्रभु की, परंतु अनजाने में करते थे, अपनी बुद्धि से करते थे। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हम लड़कियों को इधर उधर कहीं नहीं जाने देंगे, तुम चुपचाप अपनी ड्यूटी करो। मैं 1 हफ्ते घर में रही, आंसुओं के साथ प्रभु के चरणों में बैठी रहती थी। और उसके बाद फिर 10 दिन के बाद मेरे फादर ने मुझको वापस भिलाई छोड़ दिया। और उसके बाद फिर मेरे अंदर वो जो जीवन था, मेरे पास संगति नहीं थी, मुझे कोई वचन का बताने वाला नहीं था, कोई अगुवाई करने वाला नहीं था। और धीरे धीरे दुष्ट की युक्तियां इतनी प्रबल होती चली गई, वो जीवन मेरे अंदर से फिर धीरे धीरे कम होता चला गया। समाप्त नहीं हुआ था, बट कम होता चला गया। पर मैंने शैतान के काम को देखी कि बहुत बुरी रीति से वो चारों तरफ से मेरे जीवन में काम करने लगा। और उसी बीच में फिर निराशा का जो बादल है वो मेरे जीवन में घिरता चला गया, और जो जीवन मुझे मिला था वो कमजोर होता चला गया। अचानक फिर चार्ल्स भाई और रवि भाई, ये 2 भाई मेरे घर में आए, और जब उन्होंने इस वचन को मेरे सामने रखा, सुसमाचार से ही प्रभु यीशु मसीह की बातों को बताते चले गए। और तब मेरा भी जीवन
बहुतायत की उस आशीषों से, प्रभु के प्रेम से फिर एक बार जागृत हुआ। और मैंने कहा इसी जीवन को तो मैं ढूंढ रही हूँ। और तब मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस जीवन को जीने वाले कुछ लोग हैं जो मेरा साथ देंगे कि मैं इस जीवन में आगे बढ़ूं। और उस दिन 9 सितंबर को मेरे घर में अकेले हम लोग ने वचन शुरू किए थे, परंतु करीब 10 लोग एक के बाद एक करके वहां जमा होते चले गए। और उस घर में ऐसी प्रभु की आत्मा की बारिश को हम देखे कि एक के बाद एक हम सब घुटने टेकते गए और अपने जीवन का समर्पण प्रभु के चरणों में रखे। मैं, ज्योति बहन, सुधीर भाई, हम सब प्रभु के जीवन को, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप के जीवन को आरंभ किए। और इस तरह से हमारा नया जन्म 9 सितंबर 1988 हुआ। हम बहुत रो तो रहे थे, आंसू बहा रहे थे, परंतु हमारे अंदर पवित्र आत्मा का वो आनंद हम लोग अपने अंदर महसूस कर रहे थे। और करीब करीब हम शाम 6, 6:30 बजे से बैठे थे, रात 10:30 बज गया। मेरे पति उस समय सेकंड शिफ्ट ड्यूटी गए थे और वो 10:30 पौने 11 के बाद ही आते थे। तब तक के हमारे पूरी मीटिंग समाप्त हुई, भाई लोग सब अपने घर चले गए, परंतु मेरे आंसू रुक नहीं रहे। और जब आए तो मेरे पति घबरा गए, बोले कि क्यों रो रही है, क्या हो गया है तुझको। तो फिर मैंने अपनी गवाही दी कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया। आज मैंने अपना जीवन अपने प्रभु यीशु मसीह को दिया है। पापों, गुनाहों, अंधकार, ये सारी चीजों को आज प्रभु ने मेरे सामने खोला, मुझे बताया कि मैं कैसे जन्म से पापी हूँ, इस चीज को मैं जानी। और इस तरह से फिर उनके सामने अपनी गवाही रखी और प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि 1988 से लेकर आज तक मेरे इस जीवन में प्रभु ने अपनी बड़ी दया को रखा है। बहुत सी तकलीफों से गुजरते हुए, कठिनाइयों से गुजरते हुए उसके अनुग्रह और प्रेम को मेरे जीवन से कभी अलग नहीं होने दिया। मेरे प्रियो, इस बात की गवाही मैं देती हूँ कि मैंने भी एक विश्वास के साथ जब इस जीवन को ग्रहण किया तो मैंने भी कबूल किया कि प्रभु, संसार छूट जाएगा तो छूट जाएगा, किंतु आपका प्यार, जब तक मैं जीवित रहूंगी प्रभु, मैं आपके प्यार से कभी अलग नहीं होंगी, ये मेरा वायदा है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु को। बड़ी बड़ी तकलीफों से गुजरना पड़ा, सब कुछ बिखरा, और परमेश्वर की सहायता से जो वायदा मैंने किया था, मैंने अपने वायदे को अपने प्रभु के लिए पूरा किया। और अब तक मैं उसके प्रेम को अपने जीवन में लेकर चल रही हूँ। तो प्रभु ने यहाँ तक मेरी सहायता किया है, परंतु सिर्फ जीवन को जानना ही नहीं, परंतु जैसे पंकज भाई उस दिन बता रहे थे कि मन फिराओ, और उसके बाद फिर हमको अपने जीवन में बपतिस्मा लेना है और पापों की क्षमा, छुटकारा, और इन सब के बाद बपतिस्मे के द्वारा मसीह में जी उठना। और जी उठने के बाद हमको प्रभु के साथ साथ उसके मार्ग में प्रतिदिन चलना है। हमको निर्मल होना है, पवित्र होना है, उसके बाद हमको स्थिर होना है, फिर सिद्ध होना है। तो ये सारे जो स्टेप हमको मिले हैं, उन सब स्टेप में हमको प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जाना है। जैसे जैसे हम जीवन के मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं, हर दिन प्रभु कुछ ना कुछ नया और अद्भुत बातों को हमारे जीवन में सिखाते हैं। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि कोविड के समय सचमुच जब सारे चर्चेस बंद हो गए और कहाँ कैसे आना जाना है किसी को समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ ब्लेस परिवार के लिए कि ये प्रभु की दया है जो उसकी ओर से मुझे मिली कि मैं इस झुंड में जुड़ने पाई। और उस बड़ी करुणा के अनुसार प्रभु ने उस समय से लेकर इस झुंड को प्रतिदिन प्रतिदिन प्रभु बढ़ाते चले जा रहे हैं, संगति में प्रभु जोड़ते चले जा रहे हैं। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो हम एक दूसरे को शरीर से नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर के प्रेम में, उसकी आत्मा की अगुवाई में जब हम इकट्ठे होते हैं प्रतिदिन संध्या के समय में, तो प्रभु अपनी बड़ी दया को उंडेल के एक आत्मिक झुंड के रूप में हम सबको अपने प्रेम से भरता है, अपने वचन की सहायता से हम सबको आशीषित करता है। और यही कारण है कि मैं भी लगातार ड्यूटी से आने के बाद तुरंत मैं इसमें जुड़ने के लिए बहुत ही ललायित रहती हूँ। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा एक भी दिन प्रभु के प्रेम से दूर हो या अलग हो।
क्योंकि यदि मैं एक दिन नहीं जुड़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरा काम अधूरा रह गया, आज मैं अपने काम को मैंने पूरा नहीं किया है। और तब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, जब तक मैं इस संगति में नहीं जुड़ूंगी, जब तक मैं प्रभु के वचन को, उसकी वाणी को नहीं सुनूंगी, आज मुझे कुछ सीखना है, आज मुझे अपने जीवन में कुछ पाना है, ये एक लक्ष्य मेरे जीवन में रहता है। और इसीलिए चाहे मैं दिन भर थकी रहती हूँ, परंतु उसके बावजूद जैसे ही मैं घर पहुंचती हूँ, मैं सब चीजों को छोड़ देती हूँ और सबसे पहले इस संगति में जुड़ती हूँ, इस जूम मीटिंग को ज्वाइन करती हूँ। तो प्रभु यहाँ तक हम सब की सहायता किया है, एक दरवाजा प्रभु ने हमारे लिए खोला है कि हम एक छोटे झुंड के रूप में, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर पिता की भाया है कि वो छोटे झुंड को अपना राज्य दे। तो सचमुच में उसने अपना राज्य में हमको जोड़ा है, और हम प्रतिदिन प्रतिदिन उस स्वर्गीय महिमा, स्वर्गीय राज्य की बातों को हम सीख रहे हैं कि हमको कैसे उस स्वर्गीय जीवन में आगे बढ़ना है। और प्रभु ने हमें अच्छे अच्छे दास दिए, जिनके जीवन की बातों से, जिनके जीवन की गवाहियों से, जिनके मुख से निकलने वाले वचनों से वो ज्योति चमकती है, वो प्रकाश चमकता है कि हम अपने जीवन के भागों को प्रतिपल जांचते हैं, देखते हैं। तो प्रभु की सहायता हम सबको इसी तरह मिलती रहे, जब तक उसका आगमन ना हो, जब तक वो ना आए, हम भी अपने आप को हर दशा में उसके योग्य बनाते चले जाएं। और मैं इस समय पढ़ूंगी आप लोग के सामने, निकाल लीजिए मत्ती 18 और उसके 1 पद से 5 पद तक मैं पढ़ूंगी। मत्ती 18 उसके 1 पद से लेकर 5 पद तक। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। यहाँ पर प्रभु का वचन कह रहा है कि चेले यहाँ पर यीशु मसीह के पास आए और स्वर्ग के राज्य में कौन बड़ा है, ये चीज को पूछ रहे हैं। और जब चेले इस बात को पूछ रहे हैं कि स्वर्ग के राज्य में कौन बड़ा है प्रभु, तब यीशु मसीह एक काम करते हैं कि एक बच्चे को वहां पर लाते हैं, उस बालक को अपने पास बुला खड़ा करते हैं और उस बालक को खड़ा करके एक बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। अर्थात स्वर्ग के राज्य में यदि हमारा जीवन प्रवेश करना है, तो हमको अपने जीवन को कैसा बनाना है? एक बालक के समान। हमको एक बालक के समान छोटा होना है। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। बालक का जीवन यदि हम देखें तो हम सब के घरों में छोटे बच्चे हैं, और हम सब बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। क्यों प्यार करते हैं? हम जैसे एक कहावत बोलते हैं, बच्चे मन के सच्चे। बच्चे कभी भी कपट रख के नहीं बात करते, कभी भी मतलब हमारे ऊपर गुस्सा होके या कोई ऐसा ऐसा वाला व्यवहार उनका नहीं रहता। मतलब बालकों का जो स्वभाव रहता है वो निर्मल स्वभाव रहता है, प्रेम से भरा स्वभाव रहता है। आप एक चॉकलेट दिखाओगे, एक अनजान बच्चा भी यदि आप एक टॉफी दोगे, आजा बेटा ये टॉफी ले लो, तो आपके पास दौड़ के आ जाएगा। आप उसको लिपटा लो, आप उससे खेल लो। बालक का स्वभाव। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी कह रहा है, स्वर्ग के राज्य के लिए हमको क्या करना है? अपने आप को छोटा करना है। स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को अपने आप को हमको घटाना पड़ेगा। छोटा करना मतलब अपने आप को इस संसार के जीवन में जो कुछ हम हैं, इस संसार में हम बहुत कुछ है सोचते हैं, है ना? यदि हमारे पास नाम है, यदि हमारे पास प्रतिष्ठा है, यदि हमारे पास धन संपत्ति है, तो हम बहुत कुछ सोचने लगते हैं अपने आप।
परंतु ना हमारा संसार का जीवन, ना हमारा संसार का नाम, ना हमारा संसार का धन, ना हमारी संसार की प्रतिष्ठा, ये सब हमारे प्रभु के राज्य के लिए कोई मायने नहीं रखती है। प्रभु के राज्य के लिए यदि कोई बात मायने रखती है तो यहाँ पर कह रहा है, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। तो स्वर्ग के राज्य में हमको अपने आप को यदि बड़ा करना है तो हमको क्या करना है? भजन 121 और उसका 2 पद जिसको भी मिलता है पढ़ेंगे। 131 उसका दूसरा पद। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। हमको कैसा स्वभाव चाहिए? बालक के समान अपने आप को बनाओ बोल रहा है, तो हमको अपने मन को क्या करना है? शांत और चुप करना है। जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। एक बच्चा जब माँ का दूध पीता है और जब वो माँ का दूध पी लेता है, उसके बाद जब उसकी गोद में रहता है तो वो एकदम शांत रहता है, चुप रहता है। उसको और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी माँ की गोद चाहिए। ऐसे ही क्या हम प्रभु के जीवन को जब हम बालक के समान अपने मन को शांत करेंगे तो हमको और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। हमको ऐसा लगेगा बस प्रभु के साथ हम लिपटे रहे, बस उसकी शांति हमारे जीवन में निरंतर बनी रहे। तो ये बालकपन का स्वभाव, अपने मन को शांत और चुप कर देना। मरकुस 9 अध्याय निकालेंगे और यहाँ पर हम देखते हैं कि 17 पद को पढ़िए उसके। 9 के 17 वचन। भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। 18 को भी पढ़ लीजिए। जहां कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है, और वह मुंह से फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दें, परंतु वे निकाल ना सके। यहाँ पर कह रहा है, एक पिता है जो अपने पुत्र के बारे में कह रहा है कि उसमें कौन सी आत्मा समाई है? गूंगी आत्मा। उसमें गूंगी आत्मा समाई है और जहां कहीं वो उसे पकड़ती है वो उसे पटक देती है और वो मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। एक मनुष्य के अंदर जब दुष्ट आत्मा आती है तो गूंगी आत्मा यहाँ पर कह रहा है, और कुछ नहीं करती वो। गूंगी आत्मा उसको किसी रीति से कुछ परेशान नहीं करती है, परंतु वो गूंगी आत्मा उसको क्या करती है? पकड़ती है, उसको पटकती है, उसके बाद उसके मुंह में फेन आता है, वो दांत पीसता है और वो सूखता चला जाता है। तो ये पुत्र की दशा ऐसी है और यहाँ पर वो चाह रहा है, पिता की चेले लोग को बोल रहा है कि इसको तुम लोग निकाल दो, परंतु तेरे चेले इसको नहीं निकाल सके बोल रहा है। 21 पद से पढ़िए। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। बचपन से। यहाँ पर पिता से पूछ रहा है यीशु मसीह की कब से ये दशा है। एक व्यक्ति आज बचपन से, जब हम माँ के गर्भ से निकलते हैं तब से हम किसके अधीन हैं? शैतान के अधीन हैं। हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, उसकी इच्छा से दूर हैं, अलग किए हुए हैं। और ये दशा इस बच्चे की भी है, उसकी दशा बचपन से है बोल रहा। 22 पद में देखिए क्या लिखा है। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर।
हाँ, यहाँ अब वो पिता कह रहा है तू कुछ कर सके अपने बनाने वाले परमेश्वर से। हम लोग भी क्या करते हैं, कई बार ऐसी प्रार्थना करते हैं, प्रभु कर देना, प्रभु ये कर देना, प्रभु वो कर देना। हम लोग अपने पिता को क्या करते रहते हैं, आज्ञा देते रहते हैं, तू ये कर दे, तू वो कर दे। और तब यहाँ पर 23 पद में यीशु मसीह क्या कह रहा है। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। अब यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है कि ये क्या बात है, तू कर सकता है, ये बोल रहा है। मतलब हमारे अंदर का विश्वास कैसा है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है बालकों के समान बनना है हमको। हमारा विश्वास कैसा होना है, स्वर्ग के राज्य में जाना है तो हमको बालक के समान बनना है। परंतु ये पिता क्या कर रहा है, इस पिता के अंदर विश्वास ही नहीं है। तू कर सकता है क्या, ये पूछ रहा है। और तब यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है कि ये क्या बात, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तो एक बालक के अंदर क्या होना है, विश्वास। जब तक हमारे अंदर विश्वास नहीं होगा कि हाँ मेरा प्रभु ये करेगा, एक निर्मल मन से हमको क्या करना है, प्रभु के अधीन आ जाना है। और तब 24 पद में कहता है बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। यहाँ पर हमारे जीवन में हमको क्या करना है, एक बालक बनना है तो हमको अपने अविश्वास को हटाना है और प्रभु से कहना है कि प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। और जैसे ही वो पिता कहता है अविश्वास का उपाय करने के लिए, जब वो रिक्वेस्ट करता है, जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ उसमें से निकला और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उस गूंगी और बहरी आत्मा को आज्ञा दिया और उसमें से निकाला। हमको भी अविश्वास को दूर करके प्रभु के निकट आना है, अपने मन को प्रभु की इच्छा में बदलना है। एक ऐसा विश्वास जो हमारे जीवन के अंदर की उन दुष्ट शक्तियों को दूर कर सके। प्रभु यीशु मसीह ने कहा और वो निकल गया। हमारे अंदर भी ये विश्वास होना है कि जब कभी हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो हमको बालक के समान प्रभु के पास आ जाना है और प्रभु से कहना है कि प्रभु मेरी ये दशा है, मुझे और कोई नहीं छुड़ा सकता। प्रभु तू एक बार डांट दे, प्रभु एक बार बोल दे प्रभु, और मेरे जीवन से ये सारी तकलीफें हट जाएंगी, मेरे जीवन से ये बीमारी चली जाएगी। और पिता ने जब अविश्वास किया तो वो बेटा चंगा नहीं हुआ, परंतु जब पिता ने कहा कि अविश्वास का उपाय कर प्रभु, और तब यीशु मसीह ने उस बच्चे को चंगा कर दिया। पहला कुरिन्थी 14:20 देखेंगे। बीसवां वचन, पहला कुरिन्थियों 14 का। हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। हे भाइयों तुम समझ में बालक ना बनो, ना बनो। बुराई में तो बालक रहो परंतु समझ में सियाने बनो। हमको कैसा बनना है, हमको कैसे बालक बनना है, समझदार। जब हम समझ में बढ़ेंगे तो हम बालकपन से सियानेपन में आ जाएंगे। हमारे जीवन के स्टेप को बढ़ाना है। जब हम लोग सीखते रहते हैं बहुत सी बातों को, हमारे भाइयों के द्वारा हम लोग सीखते हैं कि हमको कैसे अपने आप को निर्दोषता में, पवित्रता में, निर्मलता में कैसे प्रतिदिन आगे बढ़ते जाना है। बालकपन से हमको कैसे बनना है, सियानेपन में बनना है। जब तक एक व्यक्ति बालकपन में नहीं आएगा तब तक वो कभी भी आगे सियानेपन में नहीं जा सकता। इसलिए हमको क्या करना है, समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो परंतु समझ में सियाने बनो। तो हमारी समझ हमको सियानेपन में ले जाए, ये चीज हमको अपने जीवन में
ध्यान रखना है। 19 के 14 में देख के, मत्ती 19 के 14 में। मत्ती 19 का 14वां वचन। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो। हमको अपने जीवन में, बालकपन में, जब तक हम बालक के समान नहीं बनेंगे, हम प्रभु के पास नहीं जा सकते, है ना। उसी को उसमें देख लीजिए, मत्ती 19 के 14 पद को पढ़ेंगे, मरकुस 10 के 15 पद को पढ़िए, 15 और 16 पद को। मरकुस 10 का 15वां वचन। मैं 13 तुमसे पद सच से पढ़ लीजिए उसको, जी। इसमें भी सेम वही चीज। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने यह देखकर क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। यहाँ पर भी उसी बात को बता रहा है। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। कई बार आपको प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए बहुत से लोग रुकावट डालेंगे, है ना। बहुत से लोग प्रभु के जीवन में जब आप आगे बढ़ते हो ना, तो आपके बीच में आएंगे, आपको रोकेंगे। यहाँ पर चेले भी उस बात को समझ नहीं रहे थे, चेले लोग रोक रहे थे, लेकिन यीशु मसीह उनको डांटते हैं यहाँ पर, और तब उनको कहते हैं कि उनको मना मत करो। क्यों मना नहीं करो? बोल रहा है, स्वर्ग के राज्य को समझो तुम। यही लोग हैं, यही बच्चे, ऐसे ही लोग हैं जो मेरे राज्य में प्रवेश करेंगे। मेरे को ऐसी छोटे छोटे बालक जो निश्चल मन के हैं, जो प्रेम करना जानते हैं, जो शांत और चुप रहते हैं, जिनके अंदर से मैं उन सब बुराइयों को निकाल देता हूँ, ऐसे लोगों को मैं अपने राज्य में रखना चाहता हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर आशीष दी। सचमुच में प्रभु हमको अपने गोद में रख के अपनी आशीषों को हमारे जीवन में देना जानता है। तो प्रभु इन वचनों से हमारी सहायता करे कि हम उसकी इच्छा में चलें, बालक के समान बने रहें, और बालकों के जीवन को अपने अंदर लेकर प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने जीवन को, जैसे मत्ती 5 के 3 में लिखा है कि दीन बनना, है ना। मत्ती 5 के 3 को पढ़ेंगे। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो मन के दीन हैं। एक बालक के स्वभाव में जब आते हो, तो आपका जीवन क्या है? अपने आप को दीन करने वाला जीवन, छोटा करने वाला जीवन। और जब हम अपने आप को छोटा करते हैं, जब अपने आप को हम नम्र करते हैं, दीन करते हैं, तो हमारा जीवन स्वर्ग के राज्य का हकदार होता है। तो हमको आवश्यकता है कि हम अपने जीवन की सब बुराइयों से निकल करके अपने आप को खाली करते चले जाएं, शून्य करते चले जाएं, अपने आप को छोटा करते चले जाएं, अपने जीवन को बालकों के समान बनाते चले जाएं। क्योंकि प्रभु ने बालकों को ग्रहण किया और कहा, स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है, और उन पर हाथ रखकर उनको आशीष दिया। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम भी अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को इन वचनों के अनुसार पूरा करते चले जाएं। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। प्रभु का धन्यवाद आज के सुंदर वचन के लिए। आज का वचन हम सबों को आशीष दे और हमारा जीवन अनुग्रहित हो। हम भी बालकों के समान
अपने मन को दीन करें और प्रभु के वचन में लगातार बने रहें। प्रभु का धन्यवाद हो। आगे के समय को मैं अमन को देता हूँ और अंतिम प्रार्थना के लिए जिनको अगुवाई करें। थैंक यू भैया। सो अभी अंतिम प्रार्थना का समय है। यदि आप में से कोई प्रार्थना करना चाहते हैं तो अभी अवसर है। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र सामर्थी श्रेष्ठ सराय में नाम में होकर आपके चरणों में, आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर आती हूँ। हृदय से आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि सच में महान परमेश्वर, आप जो स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान हैं, आप जो सर्वशक्तिमान है, सर्व सामर्थी हैं, सर्वव्यापी हैं, कभी न बदलने वाले युगानुयुग के परमेश्वर हैं। आप अति करुणामय, दयालु, विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रेमी पिता हैं। आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति और प्रशंसा, तारीफ और बड़ाई करती हूँ। केवल धन्यवाद के योग्य परमेश्वर आप ही हैं। प्रभु यीशु मसीह के उस अगापे प्रेम के लिए धन्यवाद देती हूँ, जिसके द्वारा आपने अब प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा पापों की क्षमा देकर अपने साथ एक ऐसा संबंध बनाया कि आज हम आपको पिता कह के पुकार सकते हैं और निसंकोच हम सारी बातों को आपको कह सकते हैं, क्योंकि आप हमारे पिता हैं और हम आपके संतान हैं, आपके बच्चे हैं। आज के दिन में प्रभु आपके पवित्र वचन के लिए, पवित्र आत्मा की सहभागिता के लिए धन्यवाद देते हैं कि निरंतर आप इन सब की सहायता से हमारे जीवन को बना रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका एक एक वचन तया हुआ है। आपके मुख से निकले हुए वचन को आपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। इसलिए इस वचन का आदर, इस वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसाने के लिए और इस वचन को हम अपना जीवन बनाने के लिए आपकी सहायता को चाहते हुए निरंतर इसमें बने रह करके आपकी आत्मा की सहायता से इसमें बढ़ते चले जाएं। क्योंकि पहले प्रभु जी, आप बच्चों को लेने नहीं आ रहे हैं, आप उनको लेने आ रहे हैं जो सयाने हो गए हैं, जो परिपक्व हो गए हैं, जो मैच्योर हो गए हैं, जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर ली है और जो शुद्ध अशुद्ध, पवित्र अपवित्र, भले बुरे सब बातों को समझने लगे हैं। इसलिए प्यारे प्रभु जी, हमें ये समझ और भी हमारे जीवन में बढ़ती चली जाए। हमें आपकी पहचान में हम निकम्मे ना होने पाए, क्योंकि आपने कह दिया है दूसरा पत्रस पहले अध्याय में कि जो जो बातें ये है, विश्वास से सद्गुण, सद्गुण समझ, समझ संयम, भाईचारे की प्रीति और सब कुछ बातें प्रेम में जो जाके खत्म होती हैं, और ये सब बातें यदि वर्तमान रहे और बढ़ती जाए, आपने कहा, तो ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल होने नहीं देगी। सो प्यारे प्रभु जी, हमें आपकी पहचान में बढ़ना है, क्योंकि आपके स्वरूप और आपकी समानता में बनना है। और एक दिन आप हमें जब लेने आएंगे तो आप देखेंगे कि ये मेरा ही है, ये मेरी ही है। इसलिए प्रभु आपके सम्मुख आते हैं बड़ी नम्र और दीन होकर के, कि आत्मा की सहायता में निरंतर जो मिल रही है उसके द्वारा हम अपने हर अंधेरे भागों को, अपने हर गुप्त कामों को, गुप्त पापों को, उन भागों के जहां तक हमारी नजर नहीं पहुंचती, हमारा हृदय, हमारा मन नहीं पहुंच पाता, हम नहीं समझ पाते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हमारी सहायता करें कि हर एक कमियां हमारे जीवन से निकल जाने पाए, हमारी आत्मा सच में पूरी रीति से सारी मलिनता से शुद्ध होने पाए और हम आत्मा में बलवंत होकर के, आत्मा में शुद्ध और पवित्र होकर के प्रभु यीशु मसीह के योग्य बन जाए। जब वो अपनी कलीसिया को लेने आ रहे हैं तो ऐसी दुल्हन बने जिसका श्रृंगार प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं वैसा ही होने पाए। सो हम सबकी सहायता करें, हम सब जो इसमें जुड़ते हैं प्रभु, आपकी दया से आप हम सब पर अनुग्रह करें। हमें से हर एक को उनकी परिमाण के अनुसार आप बढ़ाएं विश्वास के द्वारा प्रभु जी, और दृढ़ता के साथ उसमें बढ़ते चले जाएं। और इन समयों में प्रभु विशेष रीति से, पूरी रीति से आपकी आत्मा के अधीनता में रहकर सीखते हुए आपके स्वरूप और समानता को प्राप्त करते चले जाएं। सो हम सबकी सहायता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सारी बातों के लिए। शामिल अंकल के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में पूरी रीति से चंगाई को पाने पाए।
अरुणदास भैया के लिए भी प्रभु जी कि आपकी सहायता उनको मिलने पाए, जो घर चले गए होंगे। और डॉक्टर ने कहा है जिस प्रकार से भी प्रभु जी उनके लिए भी यही दया चाहते हैं कि वो भी पूरी रीति से चंगा होने पाए। सो प्रभु जी हमारी तो इच्छा रहती है, हम प्रार्थना करते रहते हैं, परंतु हर बात में आपकी इच्छा पूरी होने पाए। और भी हम ऐसे जितने लोग बीमार हैं प्रभु, जिस भी प्रकार से जिस भी परिस्थिति में है, सबों की सहायता हो और हर एक जन आपके लिए विश्वास योग्य बनते चले जाए। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए आदर इज्जत महिमा आपको देते हुए विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।